दोबारा क्लीन स्वीप करके सरकार बनाया गया। फिर 27 में सरकार बनेगी। सत्ता में रहने वाले व्यक्ति का हमेशा विरोध हुआ है, विरोध नहीं होगा तो ये विपक्षी लोग तब ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देंगे। 400 पार में ऐसे आदमी हो गए थे जैसे पिक्चर देख रहे हैं। अरे आदमी को कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। ये फील गुड और बैकवुड की बात आपको याद आती है, ये गोरखपुर का विकास नहीं दिखाई देगा। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कल जो है योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में कार्य समिति की बैठक हुई और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन इस रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके लिहाज से ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ये काम किया गया और 2027 के अनुरूप 2027 विधानसभा के अनुरूप अगर देखा जाए तो ये जो भाषण था, ये जो संबोधन था, वो बेहद जरूरी था। ऐसे में कुछ भारतीय जनता पार्टी के और कुछ अन्य पार्टियों के लोग हैं जिनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो ये भाषण दिया गया है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है, किस तरीके से, किस लिहाज से देख रहे हैं इस चीज को? बहुत अच्छे लिहाज से देखा जा रहा है और आने वाले 27 के चुनाव में विधानसभा में भाजपा की फिर से सरकार बननी है, ये तय हो गया है। आज से सारे कार्यकर्ता तैयारी से लग गए हैं। ये बताइए कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें सीटें जिस तरीके से कम आई तो विपक्ष जो है ज्यादा हमलावर हो गया उत्तर प्रदेश को लेकर। अब ये कहा जाने लगा कि ये चीजें उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ये चुनाव घूमा नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव है, जनता का जनादेश है। चुनाव है, जनता का जनादेश है, उसको सबको स्वीकार करना है। सीटें कम बेसी आती रहती हैं। चुनाव एक दिन का के लिए थोड़ी होता है। अनवरत 5 साल के बाद चुनाव आते रहते हैं। कभी एक भी सीट नहीं थी, कभी कुछ सीटें आई, कभी क्लीन स्वीप करके सरकार बनाया गया, दोबारा क्लीन स्वीप करके सरकार बनाया गया, फिर 27 में सरकार बनेगी। लेकिन इस बार गड़बड़ा गया। गड़बड़ देखिए, हम एक बात भाजपा की होती थी सरकार, अब एनडीए की गड़बड़ा का गया। गड़बड़ाया कुछ नहीं, गड़बड़ाया कुछ नहीं। वोट परसेंटेज हमारा पूरा है। जीत हार का जो आंकड़ा है, थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जनता है किसके पक्ष में कब वोट कर देगी, किसके पक्ष में कब हो जाएगी। जनता का जनादेश है, कोई भी दल होगा इसको स्वीकार करना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। कार्यकर्ताओं में जोश की कमी हो गई थी क्या? अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले तो सर्वश्रेष्ठ न्यूज को मैं बधाई दूंगा कि सत्ता में रहने वाले व्यक्ति का हमेशा विरोध हुआ है। अगर विरोध नहीं होगा तो ये विपक्षी लोग तब ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देंगे और आप मीडिया बंधु पे भी सवाल खड़ा करते हैं कि ये मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है और ईवीएम भी गड़बड़ हो जाएगा। मेरा सवाल ये था कि कार्यकर्ताओं में जोश की कमी हो गई थी। नहीं, जोश हमेशा गार्जियन हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पक्ष चिन्हों पे चलने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे काम करते हैं। इसलिए जोश की कमी नहीं है। हम लोग जिस दिन चुनाव बीतता है तो उसके दूसरे दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी पे लगे रहते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में एक और चीज मेंशन की। उन्होंने कहा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, उसके बाद नहीं होगा। आपको लगता है थाने वाने पे जाते हैं तो सुनी जाती है उस हिसाब से? एकदम तो आरोप ये लग रहा है कि जो है अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर थाने पे जा रहे हैं तो पिटा जा रहे हैं। ये निराधार आरोप है। हम लोग निरंतर देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और हम लोगों के साथ तो आज तक नहीं कभी इस तरह की घटनाएं हुई। ये जो घटनाओं की बात करते हैं, ये समाजवादी और कांग्रेसी के चंगू मंगू हैं जो इस बात को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही होगा वो कभी पार्टी का और कभी नेता का विरोध नहीं किया है। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से अब 27 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर पहले से तैयारी बना लेती है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 का चुनाव मोदी या फिर योगी के फेस पे लड़ने वाली है? किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, लोकतंत्र में हरदम कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए या यहाँ के नुमाइंदों के लिए एक कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखाने। दूसरी चीज ये आई कि जब आदमी आत्ममुग्ध हो जाता है तो अपने मिशन को भूल जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि ये लोग केवल 400 पार में ऐसे आत्ममुग्ध हो गए थे जैसे पिक्चर देख रहे हैं।
जहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ज्यादा आत्मविश्वास आ गया था, ओवर हाँ। कॉन्फिडेंस वाला। आज कल महाराज जी ने भी तो कहा हाँ। कि हम ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। फेल होने वाले व्यक्ति भी बताते हैं कि हम पास हैं। नहीं, उनकी नहीं, आप नहीं, ये बात नहीं है, निराधार है, निराधार बात हम नहीं सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कार्यकर्ताओं में। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे आदमी को कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ओवर वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम देखिए अति उत्साह में, देखिए ये जनता का जनादेश है, न कि हमारा आपका जनादेश है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, और लोकतंत्र पूरी बात हार जीत तो लगी रहती है। बात जाने। माननीय ए बी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। हाँ। ए बी वाजपेयी के गवर्नमेंट में एक नारा आया था, फील गुड। शायद आप लोग उसमें मीडिया देखे सुने थे, उस समय फील गुड का नारा आया था और ए बी वाजपेयी की गवर्नमेंट रसातल में चली गई थी। जब भी कोई आदमी, हाँ, वाजपेयी जी के कामों को आप नहीं बता सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो काम उन्होंने किया, स्वर्णिम चतुर्भुज का, उसे आप नहीं बता सकते। ये फील गुड और बैकवुड की बात आपको याद आती है। ये गोरखपुर का विकास नहीं दिखाई देगा आपको, इसलिए नहीं दिखाई देगा। आप लोग जैसे किसी मानसिकता से दबे हुए पीड़ित है, इसलिए नहीं दिखाई देगा। जब आप फील गुड का बात करते हैं और यहाँ धरातल पर जीरो हो जाते हैं तो क्या है फील गुड? हाँ, इनके समय एक एम्स होता था, आज हिंदुस्तान में इतने एम्स है तो उन्हें दिखाई देंगे। फील गुड था और अब की ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस। ये पार्टी को जनहित और में, वही चीज मुख्यमंत्री जी ने वही चीज कहा, पार्टी को जनहित में काम कर ही रही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को इतना ओवर कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो बेचारा रास्ता ही भूल गया। समाजवादी सरकार नहीं है बड़े भाई, आप सुनिए, समाजवादी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले थाने और चौकी पे समाजवादी के गुंडे बैठते थे, आज कर और पार्टी के पदाधिकारी समाज में घूमने का काम करते। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थाने वाने पे लोग जाते हैं, कार्यकर्ता वगैरह सुनी जाती है उनकी उस तरीके से, जैसे 2022 तक सुनी गई? दो चीज, जैसे भाई साहब ने दो बात कही कि चुनाव है, जनता है, सब जान रही है, कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, ये सब मालूम। हताश हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दो चीज, उसके पास कुछ मूवमेंट नहीं था कि हम किस पक्ष पर और कब मुद्दा बना करके हम बोले। उसके पक्ष में केवल वो कह रहे थे कि हमारी 400 सीट आने वाली है, 400 सीट आने वाली है, और सब गड़बड़ हो गया। जनता ने दिखा दिया। अब कहाँ आ गई? जैसे अभी आपने स्पीच दिया है, एनडीए की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी है, न कि बीजेपी की सरकार बनी है। अब भाई साहब को खुद ब खुद मालूम हो जाना चाहिए कि क्या आप स्पीच दिए हैं और किस मुद्दे पर बोलना चाहिए। अच्छा, बस यही एक बात बताइए, यही मेन कारण है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को हरासमेंट महसूस कर रहे हैं, अपने के बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। 2024 का जो असर हुआ, अभी तो ट्रेलर है। 2027 में ये हवा में उड़ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म आने वाले कल में शिक्षा और शिक्षित सरकार बनाएंगे, न कि हुल्लड़बाजी वाला। ना कि हुल्लड़बाजी वाला। बहुत सही बात कहा। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उन्होंने चुनाव के बाद जैसे शपथ ग्रहण लिया, मिशन 2017 का बोर्ड पूरे प्रदेश में लगा दिया। तो उस पर ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करेंगे। और अखिलेश यादव की सरकार क्या माफिया वाली सरकार थी? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जब आए, मतलब योगी आदित्यनाथ जब आए, उसके बाद ही माफिया राज खत्म हुआ। 101% खत्म हो गया माफिया राज। माफिया राज खत्म हो गया। जो योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में एक दिन में 2 हत्याएं चाकू से गोद के हो जाती हैं, और आप कह रहे हैं माफिया राज खत्म हो गया। राजकुमार अग्रहरि की भी हत्या कब हुई थी ये भी याद करिए, जो जीप से खींच करके किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ अगर गुंडा राज खत्म हुआ है, एकदम खत्म हुआ है गुंडा राज, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी थाने और चौकी पर गाड़ियां लगा करके कुर्सी, एसओ की कुर्सी छटा करके कोई बैठने वाला आज के डेट में गुंडा माफिया किसी के पास जरूरत नहीं है। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो 27 वाला चुनाव विधानसभा का होने वाला है? भाई आप दो चीज, मैंने दो चीज कहा, जैसे आपने अभी कहा है बड़े भाई से कि गुंडई खत्म हो गई। आज अभी अगर चले जाएंगे थाने पर, किसी थाने पर, जैसे यहीं का एक थाना था, ये व्यापारी को मार करके उसके बाद पटाख देती है, कहानी खत्म है। और नहीं, गोरखपुर का हमारा नाम गड़बड़ हो गया कि कोई गोरखपुर का व्यापारी गोरखपुर में स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर सकता है। क्या ये गुंडा राज नहीं है? तो मुख्यमंत्री जी की बात को सरासर नकार रहे हैं। एकदम नकार रहे हैं, एकदम नकार रहे हैं।
65 साल इनकी सरकार रही हाँ। और आज जमीन पे दिख नहीं रहे हैं। हाँ। उसके बाद इनको गुंडा राज दिखाई दे रहा है। अब तो दिखना शुरू हो अरे गया। आप बताइए ना, बीच में कुछ ऐसा अरे आप बताइए ना, आज गुंडा राज कहाँ है? इनकी सरकारों में यही बेतिहाता चौराहे पे एकदम घर के सामने गोलियां चलती थी, गोल घर में गोलियां चलती थी, बम ब्लास्ट होता था, वो बात भूल गए। आज भारतीय जनता पार्टी की 17 साल से सरकार है, 15 साल से सरकार है, तो इनको ये बात याद आ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो सबको सुरक्षा और सबको सुरक्षा दे रही है। सुरक्षा दे सकती है। क्या कह रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा है हाँ। कि अगर इतना विकास किए हैं योगी जी और मोदी जी, तो आप पूरे चुनाव में कभी भी विकास का मुद्दा ही नहीं था। केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ऊंच और नीच और जातियों में बांट करके स्पीच देना शुरू किया। एक बात बताइए, 2027 के चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि इस साइडलाइन करने की भी बात चल रही है योगी आदित्यनाथ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके द्वारा मैसेज जनता तक पहुँचेगा। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है और दिख भी रहा है। पहली बात तो हमारी माँ बहन 12 बजे रात को चली जा रही हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और जो आपने अभी कहा ना कि क्राइम सर देखिए, आप ठान लेंगे किसी को कुछ करना तो निश्चित करेंगे, लेकिन ये है कि जो आप कह रहे हैं गुंडा राज, ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। हाँ, पक्का। एक बात बताइए, अभी कोई ऐसा टोल प्लाजा नहीं रहा होगा जहां गोलियां न चली हो, टोल प्लाजा न तोड़ा गया हो, गुंडई नहीं किया गया हो, गाड़ियां बिना टोल दिए क्रॉस न की गई हो। आप पेपर में देखिए ना, आप मीडिया के चैनल के आदमी, आपको बहुत सब प्रमाण मिलेंगे। एक बात बताइए, एक गुंडई की बात आई है। देखिए, महाराज जी के शासनकाल में जो ज्वाइंट वेंचर था गुंडों का, वो खत्म हो गया। पर्सनल गुंडई जो है, ये हत्याएं जो है पर्सनल मामले में हुई हैं। जो संगठन बना के जो चीजें होती थी वो कम हो गई, वो खत्म हो गई। वो उसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाता महाराज जी को कि कम से कम। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा भारतीय जनता अभी बीच में तमाम तरीके से ये सवाल उठा कि महाराज जी को जो है वो अब हटाने की साजिश की जा रही है, साइड लाइन करने की साजिश की जा रही है। क्या आपको दिखता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों के रूप में अगर योगी आदित्यनाथ नहीं तो फिर कौन मुख्यमंत्री है कि उनको हटाने की किसी में हिम्मत नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी के वेंचर में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फेम पहचान नहीं है, वर्ड फेम। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी को हटा दिया जाए, कोई वर्ड फेम लीडर नहीं है जो 10-20 हजार वोट रखता हो, जो 2-4 लाख वोट अपनी जेब में रखता है, उसको कौन हटा सकता है? उत्तर प्रदेश में मोदी गवर्नमेंट में किसी को नहीं जो हटा दे उनको। किस तरीके से देख रहा है 27 का चुनाव? ये सब बोलो। महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हर एक चीज ही कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, महाराज जी से खुश हैं? हाँ, महाराज जी से हम बहुत खुश हैं। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद। ठीक। एक बात बताइए, कार्यकर्ता अब पुनः जो है उनके अंदर एनर्जी आ गई है ये भाषण के बाद, ये संबोधन के बाद? महाराज जी के उद्बोधन के बाद ही सारे कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो महाराज जी के साथ लगभग 25 अहम थी बहुत अहम बैठक थी। गार्जियन का आशीर्वाद और उनका बताए हुए उनके रास्ते पे चलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से उसी तरीके से एकदम ऊर्जावान है। अब फिर से देखिएगा 2027 में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की फिर से सरकार बनेगी। चलिए, तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग थे और इनसे ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक हुई ये कितना अहम था, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए जोश भरना एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि कार्यकर्ता सीटें कम आने की वजह से थोड़ा सा हताश थे, थोड़ा सा परेशान थे, ऊर्जा की थोड़ी सी कमी थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस उद्बोधन के बाद, उस संबोधन के बाद कहीं ना कहीं अब एक ऊर्जा अलग सी देखने को मिल रही है और एक नया ऊर्जा जो है 2027 के चुनाव में झोंकने के लिए कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। बने रहिए हमारे साथ श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।